खबरों में अब तक। भामला, हटवाड़ और जाहू वासियों की जाहू में एयरपोर्ट बनाने की मांग हुई तेज। जाहू में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध, वरिष्ठ नागरिक संसार चंद। 3 जिलों का केंद्र बिंदु अभी तक विकास की देख रहा, समाजसेवी शशि शर्मा। भामला, हटवाड़ और जाहू वासियों ने जाहू में एयरपोर्ट बनवाने की मांग को पुरजोर अपील की है। सभी व्यापारी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों और समाजसेवी शशि शर्मा तथा अन्य लोगों ने अपनी मांग एयरपोर्ट और रेलवे के जरूरी मुद्दों पर रखी। उन्होंने कहा कि जाहू और साथ लगते हटवाड़ बम तक पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। ये जमीन खेती योग्य नहीं है। इस जमीन पर एयरपोर्ट का रनवे सही तौर पर बन सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व उद्योग मंत्री रंगीला राम राव द्वारा भामला में स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया विकास की राह देख रहा है। समाजसेवी शशि शर्मा ने कहा कि अगर रेलवे का विस्तार किया जाता है तो व्यापारी वर्ग और लघु उद्योगों के मालिकों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। नमस्कार जी, मैं संसार चंद भामला से अपना एक प्रकार से मैं रोष प्रकट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज तक विभिन्न सरकारें रही है यहाँ पे, और इस जाहू क्षेत्र के विषय में जो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जबकि यहाँ पे 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसियाँ हैं एडजॉइनिंग में हैं और 7 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है जो कि बिल्कुल साथ लगती है, और लगभग 150 के करीब पंचायतें हैं जिनका इस क्षेत्र से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना जो है ना वो जुड़ी हुई हो। और लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, ये इस क्षेत्र के विकास के लिए आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी नेता ने नहीं दिया। हमारी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है अब की सरकार से कि कम से कम इस क्षेत्र को बिलासपुर से रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, और बिलासपुर टू जाहू और जाहू से हमीरपुर और जाहू से जोगिंद्रनगर तक, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। हर तरीके का विकास होगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जैसा कि मतलब हमारा हिमाचल स्टेट जो है वो अदर स्टेटों पर डिपेंड है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सकती हैं अगर सरकार इसको ध्यान से अपने ध्यान में लेगी, और जीडीपी भी एक हिमाचल को यहाँ से प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। मैं नमस्कार जी, करतार सिंह ठाकुर, स्थानीय निवासी भामला जाहू एरिया का। यहाँ की 3 डिस्ट्रिक्टें मिलती है इस एरिया में, मंडी है और हमीरपुर और बिलासपुर। तीनों में यहाँ पे इस एरिया में एक सेंटर पॉइंट बनता है हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ विकास की वजह से वंचित है। तो मैं मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बनी है नई, तो माननीय सुखू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार बनी है और बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ का विकास, जनता सारी यहाँ की जनता जो है सारी ये विकास से वंचित है। इस एरिया में कोई एजुकेशन कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा जैसे कोई हवाई पट्टी के लिए भी यहाँ मांग रखी गई है जाहू और भामला एरिया में। तो जो बल वाला हवाई अड्डा है तो यहाँ बनना चाहिए। यहाँ काफ़ी गवर्नमेंट लैंड है, काफ़ी एरिया, कुछ थोड़ी सी ज़मीन और लेना पड़ेगी जैसे दूसरी मस्जिद लोगों से। बाकी यहाँ का जो एक बस स्टैंड के लिए भी एक मांग रखी है हमने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू से हम पूरी जनता यहाँ की भामला एरिया और जाहू एरिया की मांग रखी है कि एक यहाँ पे ISBT बड़ा एक बस अड्डा बनाया जाए, ये हमारी मांग है। बाकी एक एयरपोर्ट का जो है यहाँ किया जाए, यहाँ धुंध भी कम पड़ती है, जबकि वहाँ के मुकाबले यहाँ धुंध का बहुत कम पड़ती है, और यहाँ काफ़ी एरिया खाली है, गवर्नमेंट लैंड काफ़ी एरिया है। बम से लेके आप बरेली तक काफ़ी 9-10 किलोमीटर बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है।
तो मेरी मांग है सरकार से और गुजारिश है कि ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। और इस के साथ साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँगा और पूरी जनता यहाँ के इलाके की। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट मिलने के बजाय यहाँ तीनों 2 डिस्ट्रिक्ट, एक जाहू हो गया मेवा क्षेत्र का, एक धर्मानी का क्षेत्र हो गया बम एरिया, और यहाँ का क्षेत्र हो गया सरकाघाट एरिया का। तो ये सभी लोग पूरी पुरजोर मांग कर रहे हैं और एक संगठन यहाँ का तैयार हो गया है। तो वो भी एक मांग पे यही कर रहे हैं कि यहाँ पे हवाई अड्डा बनना चाहिए, साथ में एक बड़ा हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हॉस्पिटल का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं जिससे हमारे को दूर दूर जाना पड़ता है, या मंडी जाए या फिर आपके बिलासपुर में जाए, है ना। तो यहाँ एक एजुकेशन हब भी होना चाहिए। मैं गुरुदेव सिंह वर्मा बताएं। इस इलाके की सबसे बड़ी मांग है, अगर हवाई अड्डा यहाँ आ जाता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा और प्रदेश का विकास भी होगा, चौमुखी विकास होगा। इसकी अति आवश्यकता है और इसको विवादास्पद स्थल पर ना बनाते हुए इसको जाहू क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसको संज्ञान में लें। मैं शशि शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा चाहे हिमाचल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंटों से एक ही विनती है। बम से लेके सरकाघाट तक काफ़ी जगह है और यार अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता है और हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन आता है और हमारे के इंडस्ट्री एरिया यहाँ बामला में रंगीला राम राव के टाइम यहाँ किसानों से जगह ली थी और आज तक यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी। तो हमारा चाहे हिमाचल गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे एक ही विनती है कि इस इंडस्ट्री एरिया को भी चलाया जाए। मेरा नाम आरुष शर्मा है और मैं हटवाड़ निवासी हूँ और यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए और एक इंडोर स्टेडियम भी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़मीन है जिसके लिए हमें और लोगों को रोज़गार का भी अवसर मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं बन सकता तो खेल स्टेडियम बनना चाहिए, मैदान बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इससे यहाँ पर जैसे ट्रॉफियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें लड़के काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। अगर नज़दीक बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। नाम रजत गुप्ता है, मैं स्थायी निवासी जाहू का रहने वाला हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है और बनना भी चाहिए यहाँ पे एयरपोर्ट, क्योंकि मंडी में बहुत दिक्कत आ रही है एयरपोर्ट बनने के लिए। और ये वैसे भी हिमाचल का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है अपना जाहू जो स्थानीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड है वो 80% है। और यहाँ पे हमारी यही डिमांड है आपसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैं कुलदीप कुमार शर्मा जाहू से, एयरपोर्ट जो है वो जाहू में बनना चाहिए और हम इस बात का समर्थन करते हैं। और जाहू में सेंटर है, सेंटर प्लेस है हिमाचल प्रदेश का और तीनों डिस्ट्रिक्टों का ये संगम है। यहाँ एयरपोर्ट बनने से रोजगार के भी नए नए अवसर पैदा होंगे और लोगों को हवाई यात्रा करना भी बड़ा सुगम होगा। मंडी से आएंगे तो उनको भी सुगम है, कांगड़ा से आएंगे, चाहे हमीरपुर से आए, ऊना से आए, उन सब के लिए ये सेंटर प्रदेश है और सुगम स्थान है यात्रा करने के लिए, हवाई यात्रा करने के लिए। तो मेरा विचार यही है कि ये एयरपोर्ट यहाँ बढ़ना चाहिए और इससे व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे। जो नज़दीक के लोग हैं उनको नए नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, बेरोज़गारों के लिए भी यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। तो मैं समाज सेवी संस्थान के अध्यक्ष शशि कुमार शर्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी और इस आवाज़ को आगे उठाएं। मैं शशि शर्मा समाज सेवी। तो मेरी मान्यवर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक प्रार्थना है कि मैं जाहू खड्ड के किनारे जाहू में खड़ा हूँ। तो हमारी एक विनती है कि हमारी बम से लेके चंद्रुई या सरकाघाट तक ये जो भूमि है, भूमि लगी हुई है यहाँ सारी, ये 80% जो भूमि है वो गवर्नमेंट की भूमि है।
और यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं या उरे पर ऐसे पशुओं को लाके छोड़ देते हैं। तो हमारी कृषि जो है सर्वोपरि है, कृषि की खेती को हम नहीं खराब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी जो भूमि है उसमें कोई खेती नहीं होती है। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता है, रनवे बनता है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा रहेगा। और हिमाचल का ये सेंटर पॉइंट है और 3 डिस्ट्रिक्टों का ये यहाँ सेंटर पॉइंट है। और हमारा यही विनती है, और सेंटर में हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, उनसे भी हमारी विनती है। हम उनसे मिले भी थे पीछे जाके, तो उन्होंने भी बोला था कि आप वहाँ के बारे में लिख के मेरे को दो, फिर मैं इस पर बातचीत करता हूँ। और हमारे लोकप्रिय अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको कर नहीं सकते, तो उनसे भी हमारी अपील है। पहले सीनियर सिटीजन ने कई बार अपील की, जाहो बाजार वालों ने की, भामड़ा वालों ने की, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को बार बार मांग उठा रहे हैं। तो हमारी भी एक प्रार्थना है, विनती है कि हमारी मांग को सुना जाए और इस पे कार्य किया जाए। साथ में हमारे इंडस्ट्री एरिया है, जो रंगीला रामराव जी मंत्री थे, उनके टाइम किसानों से जगह ली थी और आज तक वहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी। तो हमारी ये भी प्रार्थना है, सुखविंदर सुक्खू जी से भी प्रार्थना है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी ये प्रार्थना है, साथ में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है। तो हम सभी से ही प्रार्थना है कि ये डेवलपमेंट के कार्य हैं, कि अगर इसकी तरफ सब मिलजुल के इन कार्यों को करें तो यहाँ की बेरोजगारी भी दूर होगी और वहाँ एक अच्छा स्कूल भी बनना चाहिए और अच्छा हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। तो हमारी ये की विनती है, इन हमारी मांगों के ऊपर गौर की जाए और इन पे जल्दी से जल्दी कार्य किए जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और जो लोग बीमार हैं उनको यहाँ हॉस्पिटल अच्छा होगा तो उनको बिलासपुर या चंडीगढ़ या शिमला या नीर चौक दूर नहीं भागना पड़े, तो यहाँ हमारे लिए अच्छी ट्रीटमेंट मिले। जो आप जगह देख रहे हैं, ये सारी जगह जो गवर्नमेंट लैंड है और ये सारी ही जगह खाली है, यहाँ कोई खेती योग्य जगह नहीं है। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे कि ये सारी भूमि जो है सरकारी भूमि है और खाली पड़ी हुई भूमि है। और अगर इस पे एयरपोर्ट बन जाता है तो ये पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात होगी। और हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो सारे कार्य कर रहे हैं और हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं और हमारी छोटी छोटी बातें सारी सुनते हैं और उन पर कार्य करते हैं। तो यही हमारी बातें थी, वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। हम सब मिलके इन कार्यों को कराना चाहते हैं और हमारे मंत्री हैं चाहे सीएम साहब हैं, हम इनका सबका सहयोग लेंगे और इन कार्यों को कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये अपील है कि 3 जिलों की संगम स्थली के विकास के लिए सरकार उचित कदम उठाए। जाहू में शिक्षा के संस्थानों की कमी है। पिछली सरकारें इस इलाके के विकास के लिए पर्याप्त कार्य करने में विफल रही हैं। समाजसेवी शशि शर्मा ने इस इलाके में शिक्षा संस्थान बनाने की वर्तमान सरकार से आग्रह किया है। इस मौके पर हटवाड़ निवासी कौल सिंह, वरिष्ठ नागरिक संसार चंद, सुजीत कुमार, गुरुदेव सिंह वर्मा, मानिक शाह व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।
सुपर इंडिया लाइव, हमारी आवाज सच के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।